बीजेपी का डेलीगेशन जिसमें कपिल मिश्रा भी यहाँ पर पहुंचे, परिवार से भी बातचीत की, आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या बात हुई परिवार से? देखिए, परिवार से हम लोग मिले हैं और वो कमरा भी देखा जहाँ बिटिया को जलाया गया है। उनके पिताजी से बात की, उनके दादाजी से बात की, उनकी बहन से बात की है और बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है। एक पिता जो कि अपनी बेटी की डोली सजाने वाला था, वो अपनी बेटी की अर्थी उठाया है उसने। बहुत पीड़ादायक स्थिति है। कपिल, कितनी राशि, क्योंकि आप लोगों ने एक चंदा भी इकट्ठा किया, कितनी राशि आपने परिवार को सौंपी है? परिवार ने बताया, क्योंकि हमने भी जब परिवार से बात की थी वो यही कह रहा था कि बहुत बड़ी लापरवाही, वो सबसे गुहार लगा रहे थे, लेकिन सुनील सोरेन के अलावा कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। 25 लाख रुपए की हम लोगों ने लक्ष्य रखा था और 28 लाख रुपए परिवार को हम लोग दे पाएंगे। इतना इकट्ठा हुआ है पिछले एक दिन में और ये उनके बैंक में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया हमने आज शुरू कर दी है। बिल्कुल बहुत ही बड़ी लापरवाही है। मैं ये सवाल आज यहाँ पूछने के लिए आया हूँ कि अगर हेमंत सोरेन का, मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नदीम अंसारी के लिए आ सकता है तो वो हेलीकॉप्टर अंकिता के लिए क्यों नहीं आया? वो बच्ची बच सकती थी, उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी, मरणासन स्थिति में वो बिटिया नहीं थी, वो बचाई जा सकती थी। लेकिन आपने उस बच्ची की तड़प को, उसके दर्द को गंभीरता से नहीं लिया है। आपने उसका नाम देखा, अपराधी का नाम देखा और आपने अपनी चुप्पी साध ली। सरकार का लोकल एमएलए यहाँ पे चुना हुआ जो मुख्यमंत्री के भाई हैं, वो आज तक इस दरवाजे पे नहीं आए, मुख्यमंत्री आज तक नहीं आए। ये बहुत बड़े सवाल हैं जो उठाने जरूरी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 8 दिन पहले वो परिवार को भी धमकी देके गया था, अंकिता को भी धमकी दी थी और ये कह रहा था कि अगर पुलिस में कंप्लेंट की तो नतीजा अच्छा नहीं होगा, और 8 दिन बाद इस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम भी दिया उसने। देखिए, ये जो हत्यारा है शाहरुख, इसके और इसके भाई के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। बांग्लादेशी आतंकी संगठनों से, पीएफआई से इनके कनेक्शन सामने आ रहे हैं। मामले की बहुत बड़ी जांच होनी जरूरी है, ये हल्के में नहीं छोड़ा जा सकता। आपको क्यों लगता है सुनियोजित था पूरा? जिस प्रकार से मारा गया है सुनियोजित है। जब पेट्रोल डालना, इस प्रकार से आग लगाना और बाद में हंसना, वो एक आतंकवादी की तरह उसका बिहेवियर है। सरकार क्यों खामोश है? क्यों कोई एक्शन नहीं लिया सरकार ने? ना पहले मदद की और ना बाद में कोई पहुंचा। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ की ये जो सरकार, देखिए अभी तो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले अपनी सांत्वना और संवेदना लेकर आए हैं, परिवार के लिए सहायता लेकर आए हैं। 28 लाख रुपए, 25 लाख का हमने लक्ष्य रखा था, 28 लाख रुपए इकट्ठे हुए जो कि बैंक में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। लेकिन गंभीर सवाल ये है कि मुख्यमंत्री आज तक इस दरवाजे पे नहीं आए। यहाँ का लोकल एमएलए जो मुख्यमंत्री के भाई हैं, वो आज तक इस दरवाजे पे नहीं आए। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर ये अंकिता की जगह कोई नदीम अंसारी होता तब भी मुख्यमंत्री नहीं आते क्या? तब भी उनका भाई नहीं आता क्या? नदीम के लिए तो उन्होंने हेलीकॉप्टर भेज दिया था और अंकिता के मरने तक, मृत्यु तक तड़प तड़प के वो लड़की मर गई, लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रहेंगी। वो हेलीकॉप्टर जो नदीम अंसारी के लिए उड़ा, वो अंकिता के लिए क्यों नहीं उड़ा? कपिल, एजेंसियों की लगता है कि जो बांग्लादेश के जो है एजेंसीज है उसके नाम आ रहा है, आपको लग रहा है इन कनेक्शन की भी जांच होनी चाहिए? देखिए, डेफिनेटली शाहरुख ने जिस तरह से मारा है वो कोई सिरफिरे आशिक की हरकत नहीं है, वो एक आतंकवादी की हरकत है। इसमें लव जिहाद के एंगल से जांच होनी बहुत जरूरी है। शाहरुख के भाई का पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है, इसके अलावा बांग्लादेशी आतंकी संगठन, उससे कनेक्शन सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है जांच हर एंगल से होनी चाहिए, आतंकवाद के एंगल से, जिहाद के एंगल से, लव जिहाद के एंगल से पूरी जांच होनी जरूरी है। और जिस प्रकार से शाहरुख मारने के बाद हंस रहा था, वो कोई आतंकवादी वाली हंसी थी। और यहाँ के सरकार के मुख्यमंत्री के भाई के द्वारा घटना के ऊपर लीपापोती करने की कोशिश ये बता रही है कि तुष्टीकरण और वोट बैंक का दबाव एक बिटिया की जान से ज्यादा बड़ा हो गया है।